तो मेरा नावल जो है, मैंने लॉकडाउन में बैठा हुआ था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तो पूरी दुनिया सोई हुई थी, तो मैं भी सो रहा था, तो मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, तो मैंने कहा कि नावल लिखते हैं, तो नावल लिख मारा। अब लिख मारा तो आज प्रकाशित हो गया, तो मुझे बुला लिया गया राजकमल में, यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही जो है, मतलब कुछ ऐसे ही ये, जैसे बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, ऐसे ही मैंने एक और चीज़ कर ली, जैसे नावल लिखना था, तो नावल लिख दिया, एक और काम पूरा हुआ, दैट्स ऑल, और कोई खास बात नहीं है इसके पीछे। लेकिन आप जिस तरह से इसे बोल रहे हैं, मैंने जब किताब का टाइटल पढ़ा तो मुझे गब्बर वाली फीलिंग आई। और तुम्हारा नाम क्या है बसंती, जैसे जय बोलता है, नहीं, तुम्हारी तुम्हारी औकात औकात क्या क्या है है पीयूष पीयूष मिश्रा। मिश्रा। एक्चुअली लोगों ने मुझे बहुत पूजना शुरू कर दिया था, जनरेशन ने मेरी बड़ी इज्जत करनी शुरू कर दी थी, मेरे को भगवान मानना शुरू कर दिया था कि पीयूष मिश्रा भगवान। तो मैं एक्चुअली उनको ये बतलाना चाहता था कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, लिख के, कि मेरी औकात एक्चुअली क्या है, मैं कितना गलीज आदमी रहा हूँ जिंदगी में, मैं कितना बदतर आदमी रहा हूँ जिंदगी में, मैं कितना कितना बेबस आदमी रहा हूँ जिंदगी में, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ तक पहुँचा हूँ, ये सब बतलाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने पूरी तरीके से कागज़ पे उल्टी की है इसमें, बहुत बेशर्मी से, बहुत बेदर्दी से, बहुत नंगेपने से अपने आप को बतलाया है कि मैं ये रहा हूँ और मैं ये हूँ, एक्चुअली मैं ये हूँ, मेरी इतनी इज्जत करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक्चुअली ये हूँ। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो मैंने जो है दो टूक शब्दों में अपने आप को बयान किया है कि मैं क्या था, मैं कितना एरोगेंट आदमी था, एल्कोहलिक था, बड़ा बेदर्द था, बहुत बदतमीज़ आदमी था, जंगली था, जाहिल था, ये सब इस किताब में मौजूद है। इस किताब में कहीं से भी आपको मेरी तारीफ नहीं मिलेगी। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, इसका नाम ही है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष। लेकिन जब आप ये लिख रहे थे तो आप मुखातिब किससे थे, खुद से खुद या? से खुद से खुद से मैं खुद से मुखातिब था, अपने आप से मुखातिब था। मैं अपने आप सवाल पूछा करता था कि तुमने ये किया है, मैं जवाब देते थे कि हाँ ये किया है, तो मैंने इसको जो है पूरा का पूरा कागज़ पर बयान कर दिया। अभी तक जितनी आपने आत्मकथाएं पढ़ी, उसमें सबसे ज्यादा किसकी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है जो आपको बड़ी सच्ची लगी? हाँ, मुझे महात्मा गांधी बहुत 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 ट्रू टू हिज कॉन्शियस थी, बहुत ट्रू टू हिज कॉन्शियस, महात्मा गांधी की ऑटोग्राफी। वरना ऑटोग्राफी जितनी मैंने पढ़ी है वो सब बकवास है, मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, सब बच जाते हैं अपने आप को, एक जगह जाके सब बच जाते हैं, एक जगह जाके सब बतलाते हैं कि हम इतने महान थे। हद से हद वो अपने सेक्सुअल रेंडरीज को बोलते हैं कि हम ये करके आए हैं, अरे वो तो कुत्ता भी बोलेगा यार, वो तो कुत्ता भी बोलेगा। हद से हद सेक्सुअल रेंडरीज को बोलते हैं, बतलाते हैं कि हम इतने मर्द थे, तो मर्द थे तुम क्या बतला रहे हो, मर्द थे बताओ, गंदे मर्द थे, गंदे मर्द कैसे थे, तो गंदे मर्द बतलाने के लिए आपको लगेगी औकात में आने की बात है, तो अपने आप को खोलो, आप अपने आप खोल कर बतलाओ कि हम ये थे, एक्चुअली ये थे। तो इसलिए मुझे ऑटोबायोग्राफी जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रहा, मैं बहुत इंप्रेस भी नहीं रहा, मैंने बड़ी बड़ी पढ़ी लेकिन जो है बहुत इंप्रेसिव नहीं रहे। मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि जब इंसान अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी लिखने बैठता है तो उसके जहन में क्या चलता है, और आपने, आपको नहीं लगता थोड़ी जल्दी लिखी? जल्दी क्या लिख दी यार, 60 के हो गए अब, और कब के साला, मतलब 60 होती है उम्र जो होती है कि कमर में दर्द रहने लगा, तो 60 के हो गए, इश्क नहीं कर सकते, ये भी हो गया, लड़कियां जिंदगी से चली गई, तो कितना मतलब, और कब जो जाके लिखेंगे, मतलब आज की तारीख में रोमांस गायब है जिंदगी से, वो ईश्वर से रोमांस है जो कुछ भी है, तो वो रंगीनी गायब हो गई, वो रोमानियत गायब हो गई। रोमानियत है अभी भी जिंदा है, मतलब आपके वो तो कब जाएगी नहीं कभी भी, तो वो तो जिंदा है, लेकिन ये लड़कियां गायब हो गई आपके, मतलब सहेलियां गायब हो गई, अब सब आंटियां दिखती हैं अपने बीवी की, सब, तो अब जो है मतलब वो, यही मुझे लगा अब नहीं तो कब लिखे यार, मतलब वो उसका मैं मुरीद नहीं हूँ कि जो आपके जाने के बाद में आपकी ऑटोबायोग्राफी आनी चाहिए, आपके जिंदा रहते आनी चाहिए, आप जिससे मालूम पड़े आपको कि आप हैं क्या, किसी को सवाल करने की इच्छा हो तो सवाल कर सकता है आपसे कि आप हैं क्या, जाने के बाद में कौन पूछ रहा है आपको, जिंदा रहते हुए आप अगर कुछ चीज़ लिखें तो आपको मालूम पड़ता है कि आपसे सवाल कर सकते हैं लोग बाग कि आपने ऐसा क्यों लिखा। मैं बोलता हूँ बाकायदा, बाकायदा पूछो मुझसे कि ऐसा क्यों लिखा, मैं जवाब दूंगा, कोई पढ़कर आए और पूछे मुझसे कि ऐसा क्यों लिखा, मेरे पास में बाकायदा उसका जवाब है कि मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैं ऐसा था। पहली बात तो सवाल पूछ ही नहीं पाओगे क्योंकि सवाल इसमें हर चीज़ का जवाब मौजूद है, आप जो कुछ पूछ चाहते हो मुझसे, जो कुछ मीडिया की क्यूरियोसिटी थी बचपन से, मीडिया बहुत बहुत पीछे पड़ा था मेरे कि आपने किस किस पलों से गुजर के आया, मैं उन्हें धोखा देते थे, शर्मिंदा था, परेशान हो गया था कि मैं ऐसा घूम के आया और मैं इतना मैंने कंसंट्रेट किया और मैं नशे में डूब गया और मैंने ऐसे लहला के लिखा, अरे कुछ नहीं लिखा, मैं ऐसा था जैसा मैं इसमें था, दो टूक बोलूँ तो मैं ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था और ऐसा था। तो इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है आपका मेरे बारे में जिसका जवाब इसमें किताब में मौजूद नहीं हो, आप पढ़िए इसको, आपको मजा आएगा और साथ में बोर भी नहीं होंगे, ये बात भी सही। एक्चुअली इसको मैं पीयूष जी को ये बता रही थी कि पीयूष जी की
किताबें पढ़ के ऐसा लगता है वो साथ में बैठे और आपसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल उसी लहजे में आप लिखते हैं। जब आप किताब लिखते हैं तो कैसे कलम और कागज या डिजिटल कलम, हो गया अरे सब नहीं कुछ? नहीं, मैं कलम कागज लिखता, जब तक लिख के काट नहीं लेता 5 जगह तब तक मुझे चैन नहीं आता। ये 15 पन्ने पर जो 6 जगह कटा हुआ था तब तक जो मुझे चैन नहीं आता। और लिखता हूँ तो वैसे ही लिखता हूँ यार, मतलब चित्र रूप में जो आपके सब घटना मेरे सामने होती हैं, ऐसी डायलॉग्स आते हैं उसमें, ऐसे संवाद आते हैं उसमें कि ऐसा घट रहा था, ऐसा हो रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि ऐसा हो रहा है। इस तरीके से लिखता हूँ, मतलब वो सारा का सारा चित्र रूप में अंकित हो जाता है कि हाँ ऐसा चल रहा है, सामने ऐसा चल रहा है। वो कोई वो नहीं मानता उसकी भूमिका कि किसी ज़माने में ऐसा हुआ था, ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आपने क्योंकि किताब नहीं पढ़ी है इसलिए आप इसके बारे में पूछ भी नहीं सकते। अगर आप किताब पढ़ के आते, इसके बारे में पूछते तो मैं आपको बेहतर जवाब देता। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत कम लोगों ने किताब पढ़ी है। इसने इसलिए पढ़ी है क्योंकि उसको मेरा इंटरव्यू लेना था, वरना ये भी नहीं पढ़ती। नहीं, मैं भी आपसे वो सवाल पूछना चाहती क्या हूँ सवाल कि पूछ जाती हैं? डर को जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया है, हाँ, हाँ। मतलब मैंने बहुत जगह बहुत सारे लोगों को डर को रोमांटिसाइज करके देखा, बहुत, लेकिन आपने डर को डर ही कहा। हाँ, डर में कुछ भी रोमांटिक नहीं है। डर लगता है, बहुत ज़ोर से लगता है। डर में आदमी काँपता है। डर में आदमी काँपता है, पसीने आते हैं उससे। डर डर होता है। डर में कुछ भी, देयर इज़ नथिंग रोमांटिक अबाउट डर। डर बहुत ज़ोर से लगता है और आदमी काँपता है, और डर कहीं भी लग सकता है, और हर बंदा डरा हुआ है अंदर से। हर बंदे का जातिगत नेचर ये है कि वो डरा हुआ है। तो मैं मुझे बड़ा महान आदमी मानते थे कि यार पीयूष मिश्रा कभी बॉम्बे नहीं गया, बहुत लेट बॉम्बे गया। सारे साथ, मनोज वाजपेयी चला गया, आशीष विद्यार्थी चला गया, विशाल भारद्वाज चला गया, रेखा भारद्वाज चली गई, अनुराग कश्यप चला गया, इम्तियाज अली चला गया, पीयूष भाई कभी बॉम्बे नहीं गए। पीयूष भाई बड़े ग्रेट है। अरे ग्रेट है, पहले मुझसे पूछ लो मैं कितना ग्रेट हूँ। मुझे भी भूख लगती थी, मुझे भी भूख लगती थी। मेरे अंदर सपने थे कि मैं ऊपर बढ़ूं, पैसा कमाऊं। तो एक तो जो है कुछ बंदों के चक्कर में रहा, मैंने पैसा कमाना कभी मेरा गंतव्य रहा नहीं। दूसरे फिर जो है आपने जबरदस्ती हीरो बना दिए यार, जबरदस्ती हीरो बना दिए कि मैं इतना इतना महान है। मुझे बहुत डर लगता था, मैं डरा हुआ आदमी था, बहुत डरा हुआ आदमी था। मैं बेहद परेशान आत्मा था, मैं बहुत डरा हुआ आदमी था। डर की वजह से ही मैं जो कुछ भी हूँ आज, डर की वजह से ही हूँ। मैं डर से, अपने डर से उलझा, बाकायदा डर से जूझा। यार डर जो है सामना करने वाली चीज़ होती है, डर से डरना नहीं है, डर के सामने खड़े होना है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है और उसका सामना करना है। सामना करने की वजह से ये किताब मौजूद है। तो वो कौन सी उम्र थी जब आपने ये तय किया कि अब आप डर का सामना करेंगे? बचपन से ही हो गया था वो, बचपन से ही हो गया था, बचपन से ही हो गया था। इस किताब में मेंशन है कि जो है पहला 7वीं क्लास से मेरे को डर लगना शुरू हो गया था। कारण बहुत सारे थे मेरे पास। फैमिली थी, आपके मतलब आस-पास का सारा वातावरण था पूरा कि वो डराने वाला था। तो बचपन से ही मैं जो डरना शुरू हो गया था। बचपन से ही मैं आई स्टार्टेड रिमेनिंग इन फियर। बचपन से मैं डरना शुरू हो गया था। और मेरे ख्याल से हर बंदे का बचपन से ही डरना शुरू होता है। हम बहुत देर में पहचानते हैं उसको कि हम इतने डरे हुए हैं। हम पहचानते नहीं एक्चुअली उसको। हम तो अक्सर बोलते हैं कि हम बड़े निडर आदमी हैं, हम दुनिया का सामना कर सकते हैं। एक्चुअली हम सब डरे हुए होते हैं। हमें बहुत लेटर समझ में आता है कि यार हमने डर को छुपा के गलती करी। और इसका केवल एक तरीका था कि जो है अपने डर को किसी के सामने व्यक्त कर दो। एक तरीका था, किसी के सामने, किसी सम्मानित आदमी के सामने जाकर व्यक्त कर दो, डर चला जाता है। इस मामूली सा जेस्चर लेने में मुझे 60 साल लग गए, उम्र के 60 ईयर्स लग गए इस मामूली सा जेस्चर लेने में। मुझे जाके किसी को व्यक्त करना था कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ। ये बोलना अपने आप में आपको पूरा ईगो ध्वस्त करना पड़ेगा कि मैं भी डरा हुआ हो सकता हूँ। अरे डरते तो बेवकूफ लोग हैं, बच्चे लोग हैं, मैं डरा हुआ कैसे हो सकता हूँ? डरा हुआ हो सकते हो, डरे हुए हो, एक्सेप्ट करो और स्वीकार करो और जाके व्यक्त करो। किसी को व्यक्त करोगे डर चला जाएगा। और हम में से अधिकतर बंदे व्यक्त नहीं करते, इसलिए जो है डर लगातार मृत्यु के साथ साथ ले जाते हैं। डर पहले हम मरते हैं, हमारे 15 मिनट बाद हमारा ईगो मरता है। दम्भ जो इतनी खतरनाक चीज होती है कि पहले वी डाई और 15 मिनट बाद जो हमारा ईगो मरता है। तो जबरदस्ती चिपटने की जरूरत नहीं है, उससे एक्सेप्ट कर लो कि हम डरे हुए हैं, मेरा मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप जिस दुनिया में आपका बसेरा है, फिल्मी दुनिया, हम हमेशा ये मानते हैं कि वो दुनिया हमारे एक आम इंसान की दुनिया से बहुत अलग है। वहाँ पे आपका बिल्कुल वैसा होना जैसे आप हैं, खुद को वैसा ही एक्सेप्ट करना, क्या ज़्यादा मुश्किल है? क्या ज़्यादा मुश्किल था किसको क्या? उस दुनिया में हाँ। खुद को बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट करना जैसे आप हैं, हाँ। आप बिल्कुल रॉ हैं।
कुछ भी प्रिटेंस हमें नजर नहीं आता। अरे ठीक है तो है ना, जिसको एक्सेप्ट करना हो करे, ना करना हो अपनी हिस्से से करा। लेकिन Who cares यार, who cares? चिंता कौन होता है साला, मतलब जिसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने का मतलब, वहां पर एक्सेप्ट करने का मतलब ये कि कोई काम देगा आपको। आपको एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके टैलेंट को पहचान रहा है, आपको काम देने की कोशिश कर रहा है। काम देना हो दो, ना देना हो मरो, कोई टेंशन नहीं। और 3 शर्तों पर काम किया मैंने। मुझे मुझे काम, और इसलिए मुझे लेट काम मिल रहा, बहुत लेट काम मिल रहा। मुझे काम मिल रहा, बहुत मुश्किल से काम मिल रहा, जबकि यार दोस्त पीछे थे। मनोज वाजपेयी ने मुझे 1971 लिखने को दिलवा दी, विशाल भारद्वाज ने मुझे मकबूल दे दी, अनुराग कश्यप ने बहुत कुछ दे दिया, इम्तियाज ने तमाशा दे दी, रॉक स्टार दे दी। ये सब मतलब पसंद के बंदे मिल जाते हैं आपको इंतजार करना पड़ता है। आप उस चक्कर में जल्दबाजी ना कर जाए कि यार हम जो आए उसको एक्सेप्ट कर लें, हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, सब हो जाता है। आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, सब्र और काम, लगातार कर्म करते रहो, लगातार कर्म। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये तय बात है। एक बार किया गया कर्म बिना अपना फल दिए नष्ट नहीं होता, ये तय बात है, ये दुनिया का नियम है। तो मैं तो बहुत काम कर गया था दिल्ली शहर से, वहां जाने के बाद में मिलते गए बंदे, धीमे मिले, कम मिले, धीमे धीमे मिले, और पसंद के बंदे बहुत 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 मुश्किल से मिले। और जो बीच का वक्त था ना, जब जो कुछ काम नहीं कर रहा था, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट काम वक्त था कि उस वक्त मैं क्या कर रहा था, उस वक्त मैं जूझ रहा था, उस वक्त मैं ठंडा नहीं पड़ रहा, मैं लगातार काम करता रहा, घर में बैठकर काम करता रहा लगातार। ये जो है लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन तो बड़ा कर्ज था दुनिया को, लॉकडाउन हर बंदे जानता है कि कितना बड़ा अभिशाप था दुनिया के लिए। लॉकडाउन में मैंने कहा कि इस लॉकडाउन का फायदा उठाऊंगा, मैं नॉवल लिखूंगा। ये सारा नॉवल जो है लॉकडाउन के वक्त का है। मैंने कहा लॉकडाउन का फायदा उठाता हूँ, लॉकडाउन में कोई कुछ नहीं कर रहा, लॉकडाउन में मैं नॉवल लिखता हूँ। लॉकडाउन में लिखा नावल, अच्छा खासा लिखा। इसकी एक प्रति खो गई थी, एक प्रति मैंने कबाड़ी में दे दी थी शुरू में लिख के, बड़ा रोया, कबाड़ी में दे दी उसको दोबारा रीराइट करने में बहुत दम निकल गया, क्योंकि रीराइटिंग अब मोटा पुट्ठा था, रीराइटिंग बहुत मुश्किल होती है। आपने जो लिखा एक बार की, उसको रिक्रिएट करने में बहुत मुश्किल होती है। रिक्रिएट किया किया किया, ठीक है, मुझे करना था, ये मेरा काम था। आज जो है नॉवल छपकर आ गया है, ये छपकर आ गया लगता है आपको, ये सामने प्रति पड़ी हुई है। इसके पहले जो जो प्रोसेस है इसका, उसको मैं जानता हूँ, तो जैसे लिख और ऐसे लिखता हूँ यार मैं तो जो है। और दूसरी बात यह है कि नॉवल लिखना था, लिख दिया, अब कुछ और काम करेंगे। अब नॉवल पर जब बुलाया जाएगा कि चर्चा की जाएगी कि आपने कैसे लिखा, क्यों लिखा, यार केयर्स यार, लिख दिया यार, लिख दिया, खत्म हो गई बात, लिख दिया। एक नॉवल था, एक जरा सा नॉवल था, लिखना था, मैंने लिख दिया। अब मैं जो फिल्म डायरेक्ट करूंगा, मेरा अगला ख्वाब ये है। मैं बैंड के परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मेरा ख्वाब था कि बैंड बनाऊंगा कभी अपना, बैंड के परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, खूब कर रहा हूँ। कल फिर जा रहा हूँ इंदौर, अभी परसों गुजरात टूर से आया। मेरा एक ख्वाब था कि मैं बैंड के बनाऊंगा और परफॉर्मेंस करूंगा, वो पूरा हो गया। एक ख्वाब था नॉवल लिखूंगा, वो पूरा हो गया। अब कोई और चीज करूंगा, तीसरी चीज अतरंगी चीज करूंगा, दैट्स ऑल। चैन से बैठूंगा नहीं, चैन से बैठने वाला बंदा मैं नहीं। पीयूष जी, आज ये बात बहुत ज़रूरी है आपसे पूछनी, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज़, अपने सिद्धांत से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अरे खूब किया यार, ये देखो ना, इसको पढ़ो ना, मालूम पड़ेगा तुम्हें। अभी तो आप कह रहे हैं, अरे वही बोलूंगा ना मैं, औकात, मेरी औकात क्या है पहले देखो ना। तुम जिसको इतना महान बंदा समझती हो, उसको देख लो औकात क्या है उसकी। इसमें है, सच चीज है, हर चीज है। मेरी शराब है, मेरी बदतमीजी है, मेरा जंगलीपन है, मेरा जाहिलपन है, मेरा गंवारूपन है, मैं कितनी ताबड़तोड़ किस्म की हर चीज लिखी है मैंने इसमें, हर चीज लिखी है। कॉम्प्रोमाइज कहाँ किया? कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है, एक तरह से नहीं किया, लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया तो क्या किया? कॉम्प्रोमाइज मेरा मतलब है अपने सिद्धांतों से, जो मुझे नहीं करना है। जैसे अगर आप कुछ चीजें नहीं करनी थी ना, कुछ चीजें। अब जो हर बंदा कमर मटका रहा है, वहां पर लड़की के पीछे घूम रहा है, वो नहीं करना था, क्योंकि एक तो कमर भी ऐसी नहीं थी कि जो है मटका के घूमे लड़की के पीछे। लड़के उसमें अच्छे भी नहीं लगते थे। आराम से कबूल कर लिया कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। साफ सी बात है कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। लड़की के पीछे, पेड़ों के पीछे घूमता हुआ शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत काबिल आदमी है और बहुत उम्दा शख्सियत है उनकी, वो अच्छे लगते हैं, मैं अच्छे नहीं लगता, बढ़िया बात है। ये नहीं हो सकता क्या? कई काम मैं कर सकता हूं, ऐसे तमाशा मैं कर सकता हूं, शाहरुख खान नहीं कर सकते, ये भी है। तो बस जो कर सकते हैं एक्सेप्ट करो कि हाँ हम ये काम नहीं कर सकते, कुछ काम वो कर सकते हैं, कुछ काम हम कर सकते हैं, दैट्स ऑल। मस्ती में बजाएगी जिंदगी है, इतना अधिक सोचने की जरूरत नहीं है साहिबा जिंदगी में। आप कितना आसान हर चीज को बना, हाँ, हर चीज होती है आसान है यार, छोटी छोटी चीजों से लड़ते रहते हैं, इसलिए आज और बहुत क्या? जरूरी आपसे ये सुनना कि चिल करने का है, बिल्कुल आराम से जिंदगी काटनी है। मगर फिर भी मैं ये आपसे पूछूंगी
आपके पास इतने सारे एवेन्यूज हैं वो करने की जो आप करना चाहते हैं, आप एक्टर हैं, आप लिखते हैं, आपसे किताब में वो चीज़ें उतारने की ज़रूरत कब महसूस होती है और हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए? आपको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि किताब है। हर ऑर्डिनरी अभी जो मोहतरमा बोल कर गई हमारे पीछे, मैंने पढ़ी नहीं है रमा भाई, लेकिन मैं पढ़ूंगा अब वो बहुत अच्छा बोल कर गई। ऐसे ही जो है किताब है, पढ़िए। किताब है, एक बंदे ने लिखी है जिसका नाम है पीयूष मिश्रा। उसने अपने बारे में लिखी है और क्या बोल के लिखी कि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो ये और इंटरेस्टिंग बन जाता है कि हाँ यार ये बात तो है, कुछ बात तो होगी इस किताब में, इसलिए पढ़नी चाहिए। किताब लिखने की जरूरत इसलिए मिली कि यार अंदर बड़ा दलदल थी, बड़ा भर गया था अंदर, बड़ा गदगद हो गया था, बहुत गंदगी बस गई थी। तो लगा के इसको निकालते हैं कभी और दो टूक करके निकालते हैं, दो टूक निकाल दिया उसको। अब इतना गंदे तरीके से निकालूंगा ये मुझे भी नहीं मालूम था, ये लिखते हुए मुझे मालूम नहीं था, लिखने के बाद मुझे मालूम पड़ा और मेरी बीवी ने कहा कि तुम छपाओगे इसको। उसके बाद उन्होंने, तुम छपाओगे, मरोगे तुम, पागल हो क्या? मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी अलग बात है, लेकिन तुम 25 लोगों की हायर लोगे तुम कम से कम कुछ तो शर्म करो, ये छपाओगे तुम? मैंने कहा मैं छपाऊंगा क्योंकि मेरे गुबार निकल गए, मैं हल्का हो गया, दैट्स ऑल। मुझे यही चाहिए था। और जिंदगी में इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती कि आप हल्के हो गए। आप 50 बोझ लेकर जिंदगी जीते हो और 50 बोझ लेकर मरते हो, इससे बेहतर कोई चीज ही नहीं हो सकती कि आप हल्के हो। और हल्के होने के लिए ये सारी की सारी बातें जो आपको परेशान कर रही हैं, ये एक कागज पर लिख लो और लिखकर किसी को बता दो। इससे बेहतर तरीका कोई नहीं हो सकता। और ये करना बहुत ही मुश्किल है, ये करना बहुत ही पुरुषोचित काम है। लिखना, अपने ऐबों को लिखना, फिर उसको किसी के सामने कन्फेस कर देना, ये करना बहुत ही मुश्किल काम। और ये मैंने किया। मैंने किया, वो भी लिखा है कि मैंने किया, किन स्थिति में किया यही मतलब, ये भी लिखा है कि मैंने किया, क्या क्या चीजें कैसे। इसमें ये है कि ये मैंने फर्स्ट पर्सन में लिखी, मैं करके नहीं लिखी है मैंने, ये थर्ड पर्सन में लिखी है। संताप त्रिवेदी इसका हीरो है जो कि मैं हूँ। और इसमें जो है कई एक सारी चीज़ें, कई एक जगह पोएटिक लिबर्टीज ली गई हैं, कई एक ऐसी लड़कियां हैं जिनको, जो अब जम चुकी हैं, इनकी शादी हो चुकी है, उनको मैं लाइमलाइट में नहीं लाना चाहता था। मैं चाहता था कि उन पर कोई उंगली नहीं उठे, तो उनको जो बड़े आराम से जो है मतलब खिसका दिया गया है, कोई काल्पनिक स्टोरी गढ़ दी गई है उनके लिए, उनको लेकर उनको जो सरका दिया गया है, उनके प्रति कोई बदतमीजी नहीं। असली बात है, कोई बदतमीजी नहीं। एक गाली है पूरी किताब में, मुझे याद है, पेज नंबर याद है, आपको तो बतला दूंगा मैं। एक गाली है, बड़ी गंदी गाली है, एक दो गालियां हैं, वो एक जगह दी है मैंने, और एक और जगह है वो मैं गाली बतला नहीं सकता, वो जरा खतरनाक गाली है ना। तो ये दो गालियां हैं इस पूरी की पूरी किताब में, कहीं कोई गंदी बात नहीं है, हकीकत है बिल्कुल। आप पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, और मजा नहीं भी आता तो माफ कीजिएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के दौर में जो जब बिना किसी कंट्रोवर्सी हो जाती है, इस दौर में ऐसा खुला अपनी जिंदगी को खोल देना सारे ऐबों के साथ। अरे ट्रोलिंग हो ना ट्रोलिंग हो, मैं सोशल मीडिया पर हूँ नहीं, मुझे ट्रोलिंग से फर्क नहीं पड़ता। ट्रोलिंग एक नया शब्द है, मैं तो बहुत ट्रोल हुआ और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। एक साल बाद लोगों ने बताया कि आप एक साल पहले ट्रोल हुए थे, तो मुझे मालूम ही नहीं पड़ता और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता ट्रोलिंग से। ट्रोलिंग नया चलन है, जबरदस्ती आपके अपयश डालने का चलन है ये नए लोगों का काम है। मतलब आपको सोशल मीडिया वैसे भी मुझे कोई खास फैसिनेट नहीं करता। मेरी प्राइवेट लाइफ है, अपनी ज़िंदगी है, मेरी बीवी मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। मेरे बच्चे मेरे हैं, मेरी छोटी बीनी जो कुतिया मेरी अपनी है। इसके अलावा जो है मेरी अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी है, मेरे दोस्त हैं, यार हैं, जिसमें से बहुत लोग हैं, दोस्त यार बहुत है मेरे साथ। मेरे किताब का वो डेडिकेशन ही है कि मेरे सारे दोस्तों के नाम, जो कि कमबख्त बहुत सारे हैं, इसका डेडिकेशन ही है। इतने सारे यार दोस्त हैं, और आप भी मेरे ख्याल से आने वाले कल में जब मिलोगे मुझसे तो दुश्मन बन के तो मिलोगे नहीं यार, आप ऐसे ही जान के मिलोगे ना। एक बंदा था जो राजकमल के स्टॉल पर बकवास कर रहा था, तो यार इस द्वारा मिलते हैं, इतना तो याद रखोगे ना आप, इतना याद रखने की जरूरत है। तो मैंने दोस्त बहुत कमाए, तो मुझे वाइफ ने कहा कि तुम वाकई छपाओगे उसको, तो मैंने कहा छपाऊंगा मैं, और छपा भी दी मैंने। अब मैं उसको दूंगा पढ़ने के लिए, अब तुम पढ़ो। इस जिंदा दिली के लिए ताली बनती है, प्लीज। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतनी खुले तरीके से, इतनी साफ गोई से सारी चीजें कह रहे हैं। यार तुम जल्दी करो, मेरे को सिगरेट पीनी है माता। हाँ मुझे पता है, नहीं लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं जो कि किताब लिखना चाहते हैं मगर उनसे किताब शुरू नहीं हो पा रही। अरे कर मारो ना, लिख के काटो, एक कंप्यूटर का सारा मतलब, डिजिटल का सारा मतलब। जिस दिन जो है अपने हाथ से लिखना आ गया और हाथ से काटना आ गया, उस दिन बहुत सारी चीजें लिख मारो।
कई लोग आते हैं मेरे पास, पोट्री लिखेंगे, हम कविता लिखेंगे, हम नहीं लिख पाते। हम क्यों नहीं लिख पाते? एक बार लिख दिया, उसको काटने की इच्छा, काटने की इच्छा क्यों नहीं होती यार? काटो ना, लिखो, काटो। अपना खुद का लिखा हुआ, अपने खुद की क्रिएटिविटी को काटना बहुत बड़ी चीज होती है। उसको लेकर दूसरे के पास मत जाओ कि सर कैसे लिखिए। अगला बंदा, गुरु बनने में हर बंदे को मजा आता है, याद रखना। टीचर बनने में हर बंदे को मजा आता है, हर बंदा टीचर बनना चाहेगा। अरे बेटा देखो, इसमें ऐसे कर देते, बहर ऐसे ले लो। अरे हु केयर्स अबाउट बहर? हु आर यू? तुम हो कौन? मैं अपना मालिक खुद हूं। मुझे जहां, और अपना मालिक खुद बनो, उसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए समझदारी चाहिए, उसके लिए शार्पनेस चाहिए। उसके लिए अपना मालिक बनने के लिए आपको शार्पनेस चाहिए दिमाग की। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है, और गलत है उसको काट दो, बेदर्दी से काट दो। उसके बाद देखो कैसे लिखते। और क्या राइटर्स ब्लॉक क्या होता है? हुक कौन बोलता है राइटर्स ब्लॉक वगैरह? क्या 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 चीजें आ गई हैं दुनिया में। राइटर्स ब्लॉक क्या होता है? कुछ नहीं होता राइटर्स ब्लॉक। लग गया राइटर्स ब्लॉक, लग गया तो आपके 3 दिन के लिए छोड़ दो किताब, रात को उसके बारे में सोच सो जाओ, 3 दिन के बाद में दोबारा लिखना शुरू कर दो। तो अपने बारे में जम के लिखो यार, जम के जिंदगी में। अभी यार आपको भाई साहब, आपको, मुझे मालूम है, मुझे 15-20 साल में मर जाना, आपकी मैं जानता नहीं। आपको भैया अभी तो जवान हो आप, 50 साल और जियोगे मेरे ख्याल से, बस फिर वही हर्ष सबका एक ही होना है। तो जब हर्ष सबका एक ही होना है तो फिर साला डरे क्यों? फिर किस बात का डरना है? लिख मारो ना। हद क्या होगा, लोग बात दुत्कारेंगे। अब इसको तो दुत्कारेंगे तो मतलब इसको सबसे अधिक दुत्कारेंगे लोग बात। दुत्कारने की चिंता होती तो मैं तो कभी नहीं लिख पाता, मैं कुछ काम ही नहीं कर पाता आज तक अगर दुत्कारे जाने की चिंता होती। मेरी जिंदगी में तो सारे के सारे कर्म ऐसे ही हुए हैं जो दुत्कारने लायक हैं, और किए हैं मैंने। हु केयर्स? हु केयर्स? कौन चिंता करता है? कौन चिंता करता है? ठीक है, कर दिए, आप एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, बढ़िया बात है, काम तो काम है। और दुर्भाग्य से, सौभाग्य से एक्सेप्ट ही हुए हम। शुरू में बोला है लोगों ने कि क्या कर दिया यार पीयूष मिश्रा, बाद में एक्सेप्ट किया। भले कुछ भी गुलाल हो, एक्सेप्ट किया। एक बगल में चांद हो, एक्सेप्ट किया। हुस्ना हो, एक्सेप्ट किया। आरंभ प्रचंड, एक्सेप्ट किया। मकबूल, एक्सेप्ट किया। तमाशा हो, एक्सेप्ट किया। रॉक स्टार हो, एक्सेप्ट किया। पिंक को एक्सेप्ट किया। तो एक बार वो, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी है। शुरू में पेशेंस बहुत जरूरी है। शुरू में संभाल के कि ये काम नहीं करने हैं। ऐसे कई बार मौके आए कि आप ये काम कर लो, ये काम नहीं करना है, ये पर्टिकुलर काम नहीं करना है, इस पर्टिकुलर बंदे के साथ काम नहीं करना है क्योंकि ये मेल नहीं खाता, इस दिमाग से मेल नहीं खाता, ये बंदा अलग अंडरस्टैंडिंग रखता है। बात खत्म हो। उसके बाद धल्ले से काम किया, करते चले गए। कुछ ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनको आप पहले किताब लिखकर पढ़वाते हैं और उनका फीडबैक आपके लिए बहुत जरूरी है? हाँ, मेरी वाइफ एक्चुअली पढ़ नहीं पाती हिंदी, वो अंग्रेजी पढ़ती है। बहुत बहुत खतरनाक लीडर है, तो उसने तो नहीं पढ़ी। एक दो बंदे थे मेरे, डॉक्टर दिनेश शर्मा है, एक अनुराग कश्यप है, उसको भेजा था मैंने PDF। उन लोगों ने फीडबैक दिया। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत बढ़िया किताब है, आप छपवा दो, हम आपके पीछे। तो उनको फीडबैक दिया, उनसे राय ली मैंने। लिटरेचर के बंदे हैं, अनुराग तो विशेषकर है। अनुराग तो मेरे हर काम, मतलब बहुत ही बदतमीज लड़का है हालांकि, लेकिन फिर भी मेरा अजीज दोस्त है। तो वो उससे ऐसी संबंध है, वो गले की हड्डी है जो ना निकली जा सकती है ना उगली जा सकती है। तो वो जो है ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। तो उसको पढ़वाई मैंने, उसने इनॉग्रेट की। इनफैक्ट चंडीगढ़ में जब किताब लॉन्च हुई थी, निर्मम थे उसमें, तो अनुराग ने इनॉग्रेट की थी। अनुराग ने इस पर ऐसे लिखा था पूरा का पूरा कि क्यों पढ़ी जाए। प्रमोशन में अनुराग का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसी ये थे। आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। पढ़ता हूँ। तो आप हमें कुछ किताबें बताएं जो हमें भी पढ़नी चाहिए। अरे यार आप बोर मत करो तुम, आपके मैं क्या बताऊंगा तुम्हें। अरे अपने आप जबरदस्ती की बातें मत करो। लेकिन हम बुक फेयर में आए हैं। अरे तो बुक पर में खोजो ना, खूब मिल जाएंगे तुम्हें। मैं इसमें ये बेकार किसी बातें मत करो। सही में? हाँ, और एक ही किताब आपने, अरे तुम जाके देखो, अभी इतनी सारी किताबें हैं तो मिल जाएंगी, तुम जो चाहे पढ़ लो। मुझे पता है कि आप क्यों इतने बेचैन हो रहे हैं। हाँ यार। लेकिन अच्छा, जाने से पहले फिर एक रिक्वेस्ट। हाँ, क्योंकि अगर आपने गाना गाने का मत बोलो। प्लीज गाने का कोई तुक ही नहीं बनती। गाने की किताब से क्या मतलब? मैं जानता हूँ आपके हर जगह, अरे यार साइन करके आया हूँ मैं, आपके कम से कम 500 किताब है, मेरी कमर टूट रही है, तुम बोलोगे और गाना सुना दो। गाना नहीं, गाने का मौका नहीं है यार। ये क्या मतलब? गविया समझ रखा है तुमने? गविया हर चीज में गाना। खाना खाओ पहले गाना सुना दो, नहाओ पहले गाना सुना दो, क्या मतलब? अगर वो आपके साथ हो रहा है तो हम माफी चाहेंगे, लेकिन जब आप होते हैं तो आपको सुनने का दिल करता है। नहीं तो दिल करे तो दिल को मार दो। और गाना वाना नहीं, मेरे को सिगरेट पीनी, जल्दी कर। असल में बात यही है। तो ये एक किताब है, मुझे लगता है अगर हर इंसान को खुद से मिलना है कि
कि जब मैं ये किताब मैं आधी पढ़ चुकी हूँ, मेरे पास 2 दिन पहले ही आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरी ज़िंदगी की सिचुएशन है। अगर आपने ऐसा किया तो शायद मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। मुझे लगता है सच्चाई से ज़िंदगी, खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी हर चीज़ को एक्सेप्ट करना और मोहताज नहीं रहना दूसरे हमारे लिए क्या कहते हैं, बल्कि खुद को डिस्कवर करना। आई थिंक ये किताब जब आप लेके जाएंगे, शुरू करेंगे, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, लेकिन आधी किताब के बाद ऐसा लगने लगेगा कि हमारी ही कहानी है। ये जरूर लीजिएगा और अब मैंने इनको अगर रोका तो मुझे डांट पड़ जाएगी, तो मैं वो रिस्क हाँ जी, आप बोल रहे थे कुछ? अंश पढ़ दूं उसके? पढ़ दूं अंश? नहीं, वो नहीं पढ़ूंगा। सबसे ज्यादा पसंद तो मेरे को पूरा सभी कुछ है। डर की बात करते हैं, किताब जहां से शुरू होती है। डर बड़ी कुत्ती चीज होती है। डर बड़ी कुत्ती चीज होती है क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती। डर बड़ी कुत्ती चीज होती है क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती। डर बड़ा भभक के आता है, उबल के आता है, बिफर के आता है, लेकिन वो आता है क्योंकि उसको आने से उसका बाप भी नहीं रोक सकता। डर खूंखार होता है, खतरनाक होता है, खबरदार होता है और कभी कभी मजेदार भी होता है, क्योंकि आने से पहले वो एक खुरेजी गुदगुदी का एहसास करा जाता है। डर फट के आता है, फूट के आता है, फड़फड़ा के आता है और अचानक सुनी सुहानी खुशहाल जिंदगी को फोड़ के फाड़ के चला जाता है। कलम से निकले सारे चरित्र डरे हुए पैदा हुए हैं, वो किंग लियर हो या मैकबेथ, कालिदास हो या विलोम, स्टैनली कोवलेस्की हो या विलोलोमैन, सावित्री हो या महेंद्रनाथ, डर ने सब पे राज किया है। फिर हैमलेट बड़ा भला डर से कैसे बचा रह सकता था? हैमलेट मतलब मैं। हैमलेट भला डर से कैसे बचा रह सकता था? हैमलेट डरते डरते राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आया था, डरते डरते राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से निकल गया और लोग यही कहते रहे कि भाई वाह क्या आदमी था, अपनी तरह से जिंदगी बिता दी। सारे दोस्त मुंबई चले गए, मगर देखो हैमलेट कहीं बॉम्बे नहीं। यही है बस। आपकी पहली नज़्म बहुत प्यारी सी, आपकी पहली नज़्म। अरे वो हो गई पर प्यारी है। एक और है, तुम्हारी औकात क्या है, संताप त्रिवेदी। ये इसका पूरा मतलब, ये लुबे लुबाब जो है इसका, वो जंगली, जाहिल, शराबी, वुमनाइजर, डिफिकल्ट टू वर्क विद, अपने में लिप्त एक जानवर नुमा बंदा है। एक नफरत भरी आवाज गूंजी थी। वो महत्वाकांक्षा की इंतहा है, बतलाता ठीक उल्टा है। एक और आवाज ने तस्दीक की थी, व्हाट फीचर्स यार, मैं तो मर गई। एक शर्माई मुस्कान हवा में तैरी थी, उसकी निगाहों में कुंठा है, लड़कियों के आर पार देखता है। उसकी शादी पर मैं फूट फूट के रोई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट बोली थी, शादी हमेशा माँ बाप की मर्जी से करनी चाहिए। जी आप फूट फूट के रो पड़ी थी। हिज हैमलेट इज ए मास्टरपीस, स्प्लेंडेड। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन थी, ही इज एट्रोशियस, वेरी इंडिसिप्लिन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की टिप्पणी थी, हर इंडिसिप्लिन में एक डिसिप्लिन होता है, देखने का नजरिया चाहिए। विश्नोई का गंभीर स्वर था, तू मेरे बिना एक्टिंग करके दिखा दे साले, तेरी टांग के नीचे से गुजर जाऊंगा। पंडित की हुंकार थी, मैं एक्टिंग नाम के आर्ट के माइक्रो लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ। वो बुदबुदाया था, तुम ग्वालियर से नौटंकी करने नहीं निकले थे। प्रमाद दुबे की कटाक्ष भरी आवाज थी, मैं उसके साथ जिंदगी भर रहूंगा। उसके स्वर में विश्वास था, तू किसी के साथ बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। मराठा ने गंभीरतापूर्वक कहा था, यह सिस्टम सड़ गया है, इसे बदलने की जरूरत है। इंडिया गेट पर 4 लाख लोगों की भीड़ के सामने वो हाथ में माइक लेके बिलबिला के चीखा था, तुम्हारे गानों में बात है, सीधे दिल पे लगते हैं। पोलित ब्यूरो के कॉमरेड खुशहाल सिंह बोले थे, तू मुंबई आ जा, यहाँ तेरा इंतजार हो रहा है। समर वाजपेयी ने उसके हाथ पे हाथ रखा था, एब्सोल्यूट बास्टर्ड। नदीम शाह की जहर भरी गुर्राट थी, यार तुमने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया है। माथेरान में पद्म कपूर के तीखे कटाक्ष के साथ ही आसपास के लोगों के चेहरे पे खिल्ली भरी हंसी चिलचिला पड़ी थी। अगर यही हाल रहा तो फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। संबल भारद्वाज का गंभीर स्वर था, आप मेरे भगवान है सिद्धार्थ भाई। अनिकेत कश्यप का स्वर भावना के अतिरिक्त से थरथरा रहा था। इसमें हर बंदा है, विशाल भारद्वाज भी है, अनुराग कश्यप भी है, नाम चेंज है, मनोज वाजपेयी भी है, नसीर साहब भी हैं, हर बंदा है, हर नाम चेंज है। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन क्या है, बहुत आसानी से। तो ये है सर, कुल मिलाकर पढ़िए इसको, मेरे ख्याल से बताना चाहिए आपको। और दैट्स ऑल। कुछ और पूछना है तो पूछिए। कोई सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं। तो ऐसा आप किताब उठा लें, एक्चुअली किताब पढ़ने के बाद आपके मन में बहुत सारे है? सवाल आएंगे। अरे गाना नहीं, गाना नहीं, गाना कुछ नहीं, गाना नहीं, गाना गाऊंगा नहीं, गाऊंगा।
नहीं नहीं, गाना नहीं गाऊंगा मैं, गाना नहीं गाऊंगा। पंक्तियां क्या, आरंभ में प्रचंड बोले मस्तकों को झुंडा, जंग की घड़ी की तुम उगार दी, ये वो पंक्तियां हो गई। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, लोग मेरी इज्जत बहुत करने लग गए थे, सब लोग जो है बहुत इज्जत करने लग गए थे कि आप भगवान हो सर, देवता तुल्य हो। तो इसलिए जो है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा, मैं बताना चाहता था कि ये सच नहीं है, इतना इज्जत के काबिल नहीं हूँ। मेरी औकात एक्चुअली ये है जो उसमें लिखी गई है, तो ये पढ़ के मालूम पड़ता है आपको कि मेरी औकात क्या है। आपने तो एक ही शब्दों में सारे खत्म कर दी कि जन्म के पहले मरना कबूल कर। है जी, जन्म के पहले मरना कबूल कर। जन्म के पहले, आपके शब्दों में सारा निचोड़ यही निकल कर आया। जन्म के पहले मरना कबूल कर लिया। भाई डर आपने खत्म कर दी कि डर नहीं, डरना नहीं है। हाँ, बट वही बात आगे दे। ये बात समझ में नहीं आई सर मेरे, वो कबूल कर दे। मैं नहीं समझा सर बात। मैंने कहा मैं डर हो गया, वही कह रहा हूँ, लीडर होने की बात कर रहे हैं ना। मैंने कहा निडर हो गया, मैंने कहा बोला और डर आ गए, जो डर मिटे थे उसको रिप्लेसमेंट में और डर आ गए, एक पर्टिकुलर टाइम तक के डर चले गए उसके। शब्दों में आपने कहा ना कि गलत और सही को अपने आप को काटते रहो, काटते रहो, काटते रहो, लीडर ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, आप पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो। हम जब काम करते हैं हम लोगों को पहचानने में काफ़ी गलतियाँ कर देते हैं। तो आपने इतने लोगों के बारे में बात की, इतने लिखा है, आपका तरीका क्या है अपनी लोग पहचानने का, एक इंसान को परखने का? अरे यार मैं पहले अपने आप को तो पहचान लूँ, सवाल इस बात का है। मैं अपने आप को नहीं पहचान पाता, सामने आप अपने आप को नहीं पहचान पाते, आपकी दृष्टि पर जो है पहरा पड़ा रहता है, तो आप सामने वालों को पहचानने में भूल करते हैं। आप पहले खुद स्वच्छ हो जाइए, अपने आप की तरफ साफ दृष्टिकोण से देखना बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को साफ देखना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले अपने आप को देखो, आपके अंदर इतने ऐप भरे पड़े होते हैं कि आप सामने वालों को क्या देखो। सामने वालों को जज करना सबसे, मेरी जान, सामने वालों को जज करना सबसे आसान काम होता है। ये कैसा है, ये ऐसा है, ये कैसा है, वैसा है, तुम कैसे हो, ये सवाल का जवाब देने में दम निकल जाएगी। तुम कैसे हो, मैं कैसा हूं, ये मैं अगर जवाब दूंगा इसका तो उसका जवाब देने में दम निकल जाएगी। उसके लिए बहुत खोजबीन की जरूरत है, उसके लिए जिंदगी भर अपनी मतलब आपके अपने आप को कुरेदने की जरूरत है। तो वो बहुत बहुत खतरनाक प्रोसेस होता है, वो प्रक्रिया बड़ी खतरनाक होती है, बड़ी जटिल होती है, बहुत दर्द होता है उसमें, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्दीला होता है। तो पूरे कुरेदने के बाद में आप परिणाम पर पहुंचते हैं, तब परिणाम आप तब मालूम पड़ता है कि आप हल्के हो गए, लेकिन प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है। हाँ भाई वो अच्छा तो अब हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आप बुक साइन कर लाओ सर लाओ, मैं अरे वहां से आया हूँ मैं। आप बिल्कुल रोते हुए बच्चे की तरह लग रहे हैं। अरे यार मैं बहुत बहुत साइन करके आया हूँ, 500 किताबें साइन करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ अब लाओ 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 करूंगा मैं।